देखिए, मैं गांव का एक किसान का बेटा हूं और जब मेरी उम्र 10 साल की थी तो पिताजी का साया सर से उठ गया था और परिवार में भाइयों में मैं सबसे बड़ा था। तो मेरे ऊपर घर की पूरी जवाबदारी आ गई, माताजी का, भाई लोगों का, खेती बाड़ी का। हम पढ़ाई के साथ साथ ये सारी जिम्मेदारी निभाते आए और हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हमको यहाँ तक आना पड़ेगा। हम तो सोचते थे कि भाई अपने भाइयों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको बड़ा आदमी बनाना है। लेकिन जब से पढ़ाई छोड़ के हम घर में आए, उस समय पंचायत का चुनाव का अवसर था। तो गांव वालों ने कहा कि अब आपको घर में ही रहना है तो आपको पंच बनवा देते हैं। तो हमको सबसे पहले पंच बनवाए, 5 साल पंच का काम किया। लेकिन चूंकि पंचायत में मैं सबसे मतलब पढ़ा लिखा था तो पूरे पंचायत का काम मैं ही संभालता रहा। और अगला जब फिर पंचायत का चुनाव आया तो पूरे पंचायत वालों ने बोला कि आप अगर सरपंच बनना चाहेंगे तो आपको निर्विरोध बना देंगे। तो फिर हमने कहा कि भाई ठीक है, लेकिन सारे पंचों को भी आप लोग बनाओ। और सिर्फ 13 वार्ड में एक वार्ड में ही चुनाव हुआ, बाकी सरपंच के साथ साथ 12 वार्ड निर्विरोध हो गया। और 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव आ गया। तो उस समय हमारे तब तक मैं भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले लिया था। तो हमारे नेतागण बोले कि हो सकता है इस बार आपको विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़े। तो हम उस समय मात्र 26 साल के थे। तो हम मना किए हमारे नेताओं से कि अभी हमको सरपंच रहने दीजिए, हमको सीखने दीजिए, हमारी उम्र अभी है। लेकिन भगवान की दया और स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी जो 5 बार सांसद थे, लोकसभा राज्यसभा मिला के, अटल जी की सरकार में एमओएस भी थे। तो पूरे जसपुर में वो सबसे बड़े नेता हम लोगों के थे और मैं राजनीति में उनको अपना आदर्श भी मानता हूँ। और एक स्वर्गीय देवकी महाराज जी थे और सबके आशीर्वाद से 1990 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा का टिकट मिला। और उस समय ऐसा हुआ कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा की सीट थी। उसमें एकमात्र तपकारा विधानसभा क्षेत्र था जहां टेक्निकल फॉल्ट के कारण कांग्रेस को सिंबल अलॉट नहीं हो पाया। उनका प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हुआ और साइकिल छाप मिला उनको। साइकिल छाप के ऊपर चिपकाकर चुनाव प्रचार किया और मात्र 4000 वोट जमानत कांग्रेस का जब्त हुआ। तो इस तरह से हमारी शुरुआत हुई और 90 के बाद 98 तक 2 बार विधायक रहा तपकारा विधानसभा क्षेत्र से। और उसके बाद फिर लगातार 4 बार सांसद रहा। और इस बीच में 3 बार तक प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व भी पार्टी ने सौंपा। और 2014 के लोकसभा चुनाव में चौथी बार रायगढ़ संसदीय क्षेत्र की जनता भारी मतों से 2,17,000 मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताया। और हमको कल्पना भी नहीं थी कि मोदी जी के प्रथम शासन के कार्यकाल में हमको एमओएस के रूप में काम करना पड़ा। तो ये सब एक तरह से हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि पार्टी का इतना आशीर्वाद रहा, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व का इतना आशीर्वाद रहा। और आज भी अगर छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री का दायित्व मिला है, इसके भी हमको कल्पना नहीं थी। लेकिन इस पर भी पार्टी का आशीर्वाद है, हमारे आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद है, आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आशीर्वाद है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आशीर्वाद है, राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद है कि इतना बड़ा गुरुतर जिम्मेदारी उन्होंने सौंपा है। और मुझे ये पूरा विश्वास है कि हमारे सभी वरिष्ठों के मार्गदर्शन से, आशीर्वाद से
निश्चित रूप से जो जिम्मेदारी मुझे मिली है उसको ठीक से निर्वहन कर पाएंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है।